सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ा आप एक साल में लेंगे, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह सोचते हैं, लोगों से किस तरह बात करते हैं, अपनी सोशल स्किल्स कैसी, ये सब भी बहुत। न्यूज़पेपर तो मैंने इंटरव्यू के लिए ही पढ़ा है, उससे पहले मैं नहीं पढ़ती थी। और इस बार का जो प्रीलिम्स था उसमें तो समय बहुत कम था, 5 ही दिन थे मेरे पास। वो डाउन फेज सबका आता है। अब वही है कि आपको करना है तो आपको थोड़ा दिन आप होता है कि आप डाउन फील कर रहे हो, और पर अगेन वही आपको रिपीटेडली खुद को बोलना पड़ता है कि नहीं। मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप बता सकें? मैंने ग्रेजुएशन फिज़िक्स से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फिज़िक्स ऑनर्स। उसके बाद मैंने MBA भी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, और अभी फिर UPSC की तैयारी की। ऑप्शनल मेरा फ़िलॉसफी है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया ऑप्शनल आपका फिलॉसफी है, तो उससे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन थे आपके पास, पूछे गए वहाँ पे? एक हल्का सा क्वेश्चन था, साइंस और फिलॉसफी का रिलेशन, ये पूछा गया था। ओके मैम। अच्छा, जैसे आप एंटर किया आपने, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, कैसा स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, क्या क्या पूछे, कुछ बता सके? मेरा दास सर का बोर्ड था और काफ़ी उन्होंने सहज कर दिया था जाते ही मुझे। और मेरा दूसरा इंटरव्यू था ये, तो पहले भी थोड़ी नर्वसनेस पिछली बार की तुलना में तो कमी थी। अच्छा मैम, जैसे जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ बुक्स ऐसा मेंशन करना चाहें आप? बुक्स तो आजकल जो यूट्यूब चैनल पे या किसी भी ब्लॉग पे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो अवेलेबल हैं, सबको वही फॉलो करता है। बेसिकली मुझे लगता है कि माइंडसेट थोड़ा सा हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि फेलियर्स होते हैं बट आपको लगे रहना है। वो एक जो माइंडसेट है वही इम्पॉर्टेंट है, बस उसके अलावा तो सब नॉर्मल है, सब सेम किताबें ही पढ़ते हैं। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन रहता है, जैसे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि वो ना NCERT बुक्स कहाँ से स्टार्ट करें, 6 से लेकर स्टार्ट करें या 9 से या 11 से, आप बता सकें ऐसा कुछ? ये ना बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मान लीजिए आप ज्योग्राफी में थोड़ा कमज़ोर, आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप ज्योग्राफी आप 8 से या 6 से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई सब्जेक्ट में आप आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप 11-12 का भी पढ़ेंगे तो वो सफिशेंट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो वो प्रीलिम्स से ही मेंस लिखने की स्टार्ट करते हैं या फिर मेंस प्री क्लियर होने के बाद मेंस लिखना स्टार्ट करें? अब ये UPSC का पूरा साइकिल है। आपको प्रीलिम्स से 3-4 महीना पहले आपको प्रीलिम्स ही पढ़ना चाहिए डेडिकेटेडली। उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स हो या ना हो, पर जो जुलाई से लेके अक्टूबर तक का टाइम है उसमें आपको मेंस की ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो यही है, इसी को ही फॉलो करना चाहिए। सर मैम, आपने कहीं कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ प्रिपेयर किया था? मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए कोचिंग ली थी, बाकी वैसे सेल्फ प्रिपेयर ही किया था। अच्छा मैम, तो ये इतनी लंबी जर्नी, आपने बताया कि आपका ये सेकंड इंटरव्यू राउंड है, तो आपने इतने समय आपको मोटिवेट कैसे रखते थे, कुछ ऐसा टिप्स? वो डाउन फेज सबका आता है। अब वही है कि आपको करना है तो आपको थोड़ा दिन आप होता है कि आप डाउन फील कर रहे हो, और पर अगेन वही आपको रिपीटेडली खुद को बोलना पड़ता है कि नहीं, कर लेंगे, अगले दिन फिर से मेहनत करनी है, और यही साइकिल कंटिन्यू करना है जब तक हो नहीं जाता। यही है। अच्छा, इस जर्नी में पेरेंट्स का और आपके मेंटोर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे अपने मेंटोर्स के लिए जिन्होंने आपको हेल्प की इस जर्नी में? बहुत फ्रेंड्स का, मेंटोर्स का, पेरेंट्स का, वही सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसा आप पूछ रहे थे कि जब लो लगता है तो क्या होता है, तो आप उन्हीं के पास जाके बात करें तो आपको मोटिवेटेड भी फील होगा, और वही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो जो अमन सर हैं फोरम IAS में, उन्होंने मेरी इंटरव्यू के लिए भी, मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्प की थी। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं, और पेरेंट्स का तो रोल और भाई बहन का रोल तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। मैम, आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी है वैसे। तो जैसे ये पैनलिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा आपसे कि जैसे हमारे रील्स में दिखाते हैं जो वो पैनलिस्ट दिखाते, तो ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी था? नहीं, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे थे। बजट से रिलेटेड थोड़ा पूछा था, और साइंस एंड फिलॉसफी, गांधी जी की आज देहांत हुआ था उनका, तो उनके बारे में पूछा था। ऐसे नॉर्मल ट्रिकी क्वेश्चन कुछ नहीं था कि कितने खम्भे हैं बाहर, ऐसा कुछ नहीं पूछा। वो बस रील्स के लिए ही अच्छा होता है। हाँ। अच्छा मैम, जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, तो उनको एक मैसेज भेजना चाहें आप कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें? UPSC का एक ही मंत्र है कि आपको कंटिन्यू लगे रहना है। फेलियर्स आएंगे तो बहुत दिल पे नहीं लेना है, 1-2 दिन आप सैड हो सकते हो, उसके बाद आपको फिर से उठ के लगना है, बस यही मंत्र है UPSC का। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे मेंस जब हम लिखते हैं तो आपने मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, कुछ टिप्स?
मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी फोरम IAS की, और MGP उनकी होती है, उसके सारे टेस्ट मैंने लिखे थे, और अमन सर हैं उनसे एवेलुएट करवाया था, उनसे बैठ के यही किया था। जो आपने बोला गांधी जी के बारे में सवाल किया, तो वो किस तरह का सवाल था मैम? उन्होंने पूछा था कि आज का क्या सिग्निफिकेंस है 30 जनवरी का। फिर उन्होंने पूछा था कि जब झंडा तिरंगा लहरा रहा था तो गांधी जी कहाँ पे थे, वो क्यों नहीं है उस फोटो में। ओके। और अगर गांधी जी वहाँ होते तो क्या आज हमारे जो नोट हैं उन पे उनकी फोटो छपी होती। तो इसी तरह की बात थी। फिर उनकी फिलॉसफी के बारे में पूछा था कि ट्रस्टीशिप से आप क्या समझते हैं। ओके। एंड मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था मैम? फिलॉसफी। फिलोसफी। तो ऑब्वियसली फिलोसफी ये इन्होंने थोड़ा सा लिंक किया है। तो और फिलोसफी से रिलेटेड सवाल कैसे थे? एक वो मैम ने पूछा था मुझसे कि कला और विज्ञान आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो वो थोड़ा सा फिलोसफिकल था। इसके अलावा तो कोई फिलोसफी। एंड मैम डेफ बेस्ड सवाल भी होंगे आपके, डेफ से रिलेटेड सवाल? डेफ नहीं, मतलब थोड़ा करंट ओरिएंटेड ही था मेरा इंटरव्यू, डेफ से बहुत सवाल नहीं थे। तो मैम जो करंट में अभी चल रहा है, इजराइल एंड गाजा इश्यूज चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन इश्यूज चल रहे हैं, तो किस तरह के सवाल थे? कोर इसी तरह के, या थोड़ा सा जिस तरह के UPSC का हमेशा ये रहा है थोड़ा सा घुमा के, उस तरह यहाँ भी रहा था कुछ ऐसा? नहीं, मुझे से ऐसे डायरेक्टली IR नहीं पूछा गया। मुझसे ये पूछा गया था कि विमेन लेड डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए क्या हो रहा है, और महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम और वो सही है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह के ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। एंड मैम बहुत से जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि ऑब्वियसली UPSC इंडिया में किस तरह का एक संस्था है, तो वो सभी चाहते हैं IAS IPS बने हमारा बच्चा। तो बहुत से जो क्या करते हैं पेरेंट्स, वो 12वीं क्लास से ही बच्चों को प्रेशराइज करते हैं और उनको तैयारी में शुरू करवा देते हैं। तो क्या ये कितना ज़रूरी है बच्चे को कि 12वीं क्लास से उसको तैयारी करवाई जाए, या ग्रेजुएशन से, या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद? 12वीं से तैयारी करना तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ग्रेजुएशन भी मुझे लगता है कॉलेज आप अपना अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ा आप 1 साल में लेंगे, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह सोचते हैं, लोगों से किस तरह बात करते हैं, आपकी सोशल स्किल्स कैसी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलेज अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद आप 1-2 साल UPSC को दे देंगे तो ठीक है। मैम सेल्फ स्टडी से हो सकता है या फिर कोचिंग ज़रूरी होती है? बिल्कुल हो सकता है सेल्फ स्टडी से, कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। वो बस ये है कि आपको इनिशियली जो डिलेमा रहता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो रास्ता थोड़ा आसान कर देती है। बट अगर आपके पास कोई गाइडेंस है या नहीं भी है, तो आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी टॉपर स्ट्रैटेजी है, वो फॉलो करके भी कर सकते हैं। एंड मैम ये जो करंट अफेयर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इवन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में तो पूछते ही हैं डायरेक्टली। तो करंट अफेयर के लिए किस तरह के रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? औरों का तो जो करते हैं ठीक है, आपको मतलब अपने बारे में ही बता सकता है बंदा, कोई भी हो। तो आपने को क्या रिसोर्सेज फॉलो किए? न्यूज़पेपर डेली बेस पर पढ़ना शुरू किया, या फिर बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो वीकली पढ़ते हैं, तो आपने किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया? न्यूज़पेपर तो मैंने इंटरव्यू के लिए ही पढ़ा है, उससे पहले मैं नहीं पढ़ती थी। और इस बार का जो प्रीलिम्स था उसमें तो समय बहुत कम था, 5 ही दिन थे मेरे पास, तो मैंने सिर्फ वो जो लास्ट में कंपाइलेशन आता है, ईयरली कंपाइलेशन, बस वही रेफर किया था। उससे पहले भी मैं मंथली मैगजीन ही पढ़ती थी। न्यूज़पेपर में बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो पाती न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो वो मैंने नहीं पढ़ा था। ओके। एंड मैम लास्ट सवाल ये कि रिसोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए जो नए एस्पिरेंट तैयारी के लिए आ रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए मेनली, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं GS के पेपर्स उनके लिए? रिसोर्सेज तो वही नॉर्मल जो अवेलेबल होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जी मैम, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERTs, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के हैंड आउट थे, तो और साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर की जो कंपाइलेशन की मैगजीन आती है वो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। बाकी NCERT मैंने 9, 10, 11, 12 की लगभग सारी ही पढ़ी थी, मतलब सारी इन द सेंस जो GS से रिलेटेड है। यही नॉर्मली है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, वही मैंने यूजुअल रिसोर्सेज फॉलो किए। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।